Hi everyone. Till now we have studied the perimeter and area of quadrilaterals in our last videos. I hope you have understood all the questions related to the topic of quadrilaterals in our last video, and I hope that you are now able to do all the questions related to that topic. Now we will start the new topic in the chapter perimeter and area of circle. So circumference and area, पेरीमीटर के सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट दिस सर्कल. सो clearly watch this video. I hope you will understood it very well. So suppose if this is the circle and this is its diameter, it is represented as d, and its half distance is radius, which is r. So we can say 2r is equal to d. 2 times the radius is equal to diameter. 2 times the radius बराबर diameter, or we can say r is equal to d upon 2. Radius is diameter upon half. Okay, so this is the relation between the radius and diameter of a circle. Now the next is its formula. The ratio means numerator upon denominator. So we can say the ratio of circumference of any circle upon its diameter is equal to constant, and it is represented as pi, which is a Greek letter pi, and the value of pi is 22 upon 7 or 3.14 or 3.1416. We denote the digits after decimal by the numbers like 3.1416, and the formula becomes circumference equals to pi into d, where d is the diameter of the circle. So from here we got the one formula, the very first formula in the topic of circle, which is circumference is equal to pi into d. So now the first topic in this is subtopic circumference and area of a circle. Let it be a circle and if is its radius r. तो अब यहाँ इसके 2 फॉर्मूले डेराइव होंगे. अगर ये रेडियस स्मॉल आर से प्रेजेंट है तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला होगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होगा. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर. ओके, एंड सो द नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी इट्स एरिया. एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर्कमफेरेंस, ये जो चीज़ होती है इसकी सर्कमफेरेंस होती है, ये हो गई 2 पाई आर. तो एरिया ऑफ अ सर्कल 2 को इधर लिख दो तो ये एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 2 को आगे ले जाओ तभी सर्कमफेरेंस बन जाएगा. ऐसे एक ट्रिक है याद करने की, ये फॉर्मूला है. ठीक, तो अब सब टॉपिक इसका नेक्स्ट है. तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सब टॉपिक एरिया ऑफ अ सब रिंग, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग. अब सर्कुलर रिंग कैसी होती है? एक इनर सर्कल होगा और इसमें एक आउटर सर्कल भी होगा. तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर और बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे इफ एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो सर्कुलर रिंग जो होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है. कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? जिनका सेंटर मान लिया यहाँ सी है, तो जिनका सेंटर सी सेम हो, ऐसे सर्कल्स को हम कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेम सेंटर. सो इफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियाई ऑफ big. So if small r and capital R be the radii of smaller one and bigger circles, so the area of this ring
एरिया ऑफ दिस रिंग और शेडेड पोर्शन, सर्कुलर रिंग मतलब कि सर्कल की शेप में रिंग, तो रिंग जो होती है वो बीच में से तो हॉलो ही होती है ना, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रिंग और शेडेड पार्ट विल बी इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इस स्मॉल सर्कल को भूल जाएं तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया। तो अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा, पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो यही एरिया मिल जाएगा। तो अब इसमें से हम लोग पाई को करेंगे कॉमन, तो अंदर मिलेगा ब्रैकेट में पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो you don't have to learn all of these formula, just learn only one formula which is area of a circle is equal to pi r square। अब ट्रिक से सब याद करते रहो और समझ के। तो सर्कमफ्रेंस के लिए इस 2 को आगे कर देना तो हो गया 2 पाई आर। फिर एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, ये रिंग कहलाएगी, बीच में हॉलो पार्ट है, तो बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई करा कॉमन तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो सिंपल एज दैट। नाउ द थर्ड पार्ट इज पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, perimeter and area of semicircle. So this is semicircle, आधा वृत्त, वृत्त मीन्स सर्कल, तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, तो ये आधा वृत्त कहलाएगा और सेमी सर्कल। तो अब इसकी ये जो है ये रेडियस ही होगी, इधर वाली भी रेडियस होगी, और अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये भी हमारी रेडियस ही होगी, और अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी, रेडियस। तो इफ स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ये जो है ये सब रेडियस है। इफ स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो द area of semicircle would be, what would be its formula, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। नाउ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं। तो पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो इसकी वैल्यू जो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वुड बी, पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो हमने लिखा कि 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, लेकिन यहाँ तो आधे सर्कल की बात हो रही है तो अपॉन 2 कर दिया, प्लस, अच्छा बताओ सर्कमफ्रेंस जो है इस पूरे सर्कल का, यही वैल्यू तो होगी इसकी लेंथ, यही तो सर्कमफ्रेंस कहलाएगी इसमें। लेकिन जब बात सेमी सर्कल की आएगी तो जो ये वैल्यू है, ध्यान से देखना, सिर्फ ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2, पूरे का 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो गई इतनी, 2 पाई आर अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई आर। लेकिन जब पेरीमीटर की बात आएगी तो पूरी बाउंड्री लेंस जुड़ती हैं, तो ये बाउंड्री तो हो गई, अब इस बाउंड्री को भी तो जोड़ना पड़ेगा इसमें पेरीमीटर के लिए, तो क्या करेंगे, प्लस
1 r और ये 2 r प्लस 2 r भी जुड़ जाएगा, प्लस 2 r भी जुड़ जाएगा। तो अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी पाई r प्लस 2 r। अब अगर इसमें से r हम लोग कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या वैल्यू आएगी, पाई प्लस 2। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। हमें ये याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, माइंड में थिंक करेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे, ये इधर आया तो 2 पाई आर और हॉलो रिंग का होगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेंगे तो फॉर्मूला ये होगा। इसी तरह सेमी सर्कल का पूरे का आधा, और फिर पेरीमीटर के लिए तो ये हो गया पाई आर प्लस 2 आर। अब थर्ड सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो अब फोर्थ सब टॉपिक होगा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ अ circle, means 4th equal part, 1/4 equal part of the circle is called as its quadrant. If small r is the radius of the circle, then the perimeter of circle's quadrant and the area of the circle quadrant will be, एरिया हम लोग ने पढ़ा था पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ अ सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये होगा इसका एरिया। अब पेरीमीटर, पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, इसको आगे भेज दो, ऐसे लेट करो 2 पाई आर, तो 1/4 सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4। तो ये जो 2 पाई आर अपॉन 4 की जो वैल्यू है ये सिर्फ इतने पार्ट की है, सिर्फ इतने ही पार्ट की है, लेकिन इसमें ये दो वैल्यूज़ भी तो जुड़ेंगी क्योंकि पेरीमीटर होल बाउंड्रीज लेंथ होती हैं, तो प्लस 2r, सो 2r विल ऑल्सो बी एडेड टू इट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। अब इसमें से r करेंगे कॉमन, तो अंदर वैल्यू बचेगी पाई अपॉन 2 प्लस 2, पाई आर अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस 2 इंटू r, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल्स क्वाड्रेंट। So I hope you have understood all the topics related, or you have not learned the formula of the circle, but you have understood all the formula, and now you can overrelate these formula and let it down, write it down. So in our next video we will study to the questions related to the topic based on which we have discussed in today's video, which is perimeter and area of a circle. So either take these screenshots or I hope you have noted down step by step. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe for more videos.